आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पहला बस्तर संभाग में सेतु विभाग के कितना पुल स्वीकृत थे और कितना अधूरा है कुछ लिख के दिया है और जानना चाहता हूं कि और थोड़ा सा बता के देखना कितना अब स्वीकृत है और कितना पूर्ण है कितना अपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने पूछा है कि 2020 से मार्च 2024 तक बस्तर संभाग में सेतु परिक्षेत्र रायपुर के अंतर्गत कुल कितने सेतु निर्माण कार्य स्वीकृत हैं। इसकी संख्या है 95। बस्तर जिले में 7, दंतेवाड़ा जिले में 3, बीजापुर जिले में 9, सुकमा जिले में 11, कोंडागांव जिले में 19, नारायणपुर जिले में 9, कांकेर जिले में 37। इस प्रकार कुल 95 सेतु निर्माण कार्य स्वीकृत है 768.98 करोड़ रुपए की। इन 95 कार्यों में राज्य योजना मद से 19 कार्य हैं, CGRIDCL से 36 कार्य, RCP LWE योजना के अंतर्गत 40 कार्य। इन 95 कार्यों की स्थिति इस प्रकार है। इन 95 कार्यों में से 19 कार्य पूर्ण हो गए हैं, 45 कार्य प्रगतिरत हैं, 5 कार्यों का अनुबंध निरस्त कर दी गई है और पुनः निविदा की प्रक्रिया की जा रही है। निविदा की प्रक्रिया में 25 कार्य हैं, एक काम जमीन की अनुपलब्धता के कारण निरस्त किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के जिले का विषय है, इनके जिले में माननीय सदस्य के जिले में 11 सेतु निर्माण के कार्य स्वीकृत हैं, एक काम पूर्ण हो गया है, 3 कार्य प्रगतिरत है, एक निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया में है, 5 काम धीमी गति होने के कारण निविदा निरस्त की गई है और पुनः निविदा की प्रक्रिया की जा रही है, एक कार्य निरस्त किया गया है जमीन की अनुपलब्धता होने के कारण। अध्यक्ष जी, एक काम सुकमा जिला में जमीन के कारण निरस्त है, वो कौन सा काम का नाम बताएं। आपके जवाब में देखा कैसे खोजे ब्लॉक थे। नहीं, वो डोंडरा के बारे में पूछना चाह रहे होंगे। डोंडरा में जो आप चला रहे थे, ये लगा थे बस्तर टाइगर देखा कैसे खोजवा तेला। डोंडरा में जो चल रहा था उसके बारे में देखा 10 मिनट खोजे लगा थे। अपना तो मीटिंग चले जाते हो, समीक्षा में आपको बुलाते नहीं है। ये काम है कलेक्टर ऑफिस का। आपके नेतृत्व में पूरा हमारा उड़ीसा और आंध्रा पूरा पुलिया से जोड़ दिया अपन लोग। और अब ये हालत है कि माननीय जब से कहते हैं वहां पर विधायक और मंत्री के रूप में गए और उस क्षेत्र में किस तरीके से और नहीं पाएगा बाबा होगा वो धोती लगी साहब है। जिला सुकमा के सुकमा से मलकानगिरी मार्ग में किलोमीटर 3/4 पावा रास नाला सबरी रिवर बैंक वाटर पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण काम, ये काम जमीन की अनुपलब्धता के कारण ये निरस्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो जानने चाह रहा था, कलेक्टर ऑफिस सुकमा से शहर से कलेक्टर ऑफिस पावरास में है, वहाँ जिला ये क्या नाम हॉस्पिटल उधर है और तुम्हारा एसपी ऑफिस उधरी है। हर समय में वो पावरास में नदी में सबरी नदी का पानी घुसता है, उसके कारण ये पुल कैंसन एकदम महत्वपूर्ण जगह के लिए सेंशन किया गया था, पूरा ऑफिस छूट जाता था। उसमें जमीन है, रोड है कि वो जमीन नहीं है, आना जाना कलेक्टर ऑफिस बंद है क्या? इसमें कोई प्राइवेट आदमी के बोलने से ये रोड सेंशन किया, मतलब कैंसिल किया, इसको पुनः करोगे क्या? इसमें महत्वपूर्ण जिला से जुड़ा हुआ है, वह मतलब कलेक्ट्रेट है, तुम्हारा एसपी ऑफिस है, हॉस्पिटल है, वो पावरास में स्थित है, वो 20 में नाला है, वो महत्व अभी भी डूबा है।
तो इसलिए उसको किया गया माननीय अध्यक्ष जी। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने कहा है मैं इस काम के परीक्षण करा लूंगा। चलिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा 95 काम में सबसे काम सुकमा जिला नक्सलेट पीड़ित क्षेत्र है, इसलिए पिछले सरकार ने इस रोड पुल पुलिया लोगों से कैंसिल किया था। जो स्लिप गादीरास राउतपारा आप देख लीजिए, पूरा पिले टूट गया है, एक स्लिप डल चुका है, उसको कैंसिल करने का क्या मतलब है? चाहे गादीरास हो, जीरामपाल हो, चाहे तुम्हारा बोखला घाट हो, तुम्हारा कांजी पानी हो, एक एक स्लिप डल चुका है, उसको कैंसिल कर दिए तो पुल बनेगा कि नहीं बनेगा? और उस क्षेत्र में विकास कैसा होगा? दूसरा, एक पुल का जानकारी अब नहीं दिए। डोंडरा, ये जो मंत्री जी बता रहा था ना, मोटू 32 करोड़ का पुल है, अभी तक बन रहा है। जब थोड़ा बहुत बना था, ये बाढ़ में पूरा ले गया, उड़ीसा में कट गया। इसको कब तक बनाओ? नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय लकमा जी जब वहां से मंत्री थे और इतने वर्षों से विधायक हैं, एक भी पुलिया स्वीकृत की हो तो बताएं इनने, एक भी नहीं। लेकिन केदार जी, अभी तो मंत्री आप हैं, अभी तो मंत्री आप हैं ना, दारू आप विभाग दीजिए। के मंत्री थे। दारू कोई कमी थी क्या बस्तर में, ये बताइए? बिल्कुल कमी नहीं थी अध्यक्ष दारू महोदय। कोई कमी नहीं थी बस्तर में। दारू और डोंडरा में जो खोल के रखा था उसके बारे में भी बताएंगे थोड़ा सा। माननीय अध्यक्ष जी, ये मजाक वाली बात नहीं है। डोंडरा से 32 करोड़ का आपके समय में सैंक्शन वाला पुल है, पुल बन चुका है। अप्रोच बना था, आज अप्रोच टूट गया, ये कब तक बनेगा? क्योंकि आंध्रा, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, कोटा को जोड़ने वाला। बताइए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हम बस्तर के विकास के लिए भैया एक रिपीट हो कहिए, हम थक सुन था गिरोला मन। मोदी जी बने हैं, विष्णुदेव साहब बने हैं, रोडो बने यहाँ के बाबा होगा। इला हम नहीं जान रहे, मोदी जी बने, विष्णुदेव साहब बने, तेला रोड कब बनी? रोड बनावा था तो क्षेत्र की जनता पूछते भैया। मोर क्षेत्र में 5 रोड स्वीकृति हो, बोला ठंडा सूखा पका दे, अभी चालू नहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी सरकार बस्तर के विकास के लिए, तो रोक के रख दे हवा। बस्तर के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। बस्तर के आम लोगों के जीवन में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और बस्तर के विकास के लिए प्राथमिकता के साथ हम काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बता दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषण बढ़िया दे रहे हो। माननीय- अरे भाई, प्रश्नकाल है, ये भाषण देने का समय नहीं है मंत्री जी। और उन्होंने पॉइंटेड प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर दीजिए, क्योंकि दूसरे और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसमें उत्तर आना है। लेकिन आप ऐसे भाषण दे के चले जाएंगे। बोलिए, आप तारीफ करिए, विष्णुदेव साय की खूब तारीफ करिए, उसमें कोई हमको इनकार नहीं है। लेकिन सवाल ये है, वो जो टोंडरा की बात कहा है और एक गादीरास की बात उन्होंने कही है, वो अप्रोच रोड कट गया है, उसको कब तक के पूरा करेंगे? पॉइंटेड प्रश्न है। आप दुनिया भर के पूरा बस्तर की बात है, कोंटा की बात के हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न किया है, बहुत विस्तार से एक एक बात का उत्तर दिया है। ये प्रश्न जो उन्होंने कहा है मोटू घाट के पुल का, वो निर्माण बन चुका है, मार्ग का काम प्रगतिरत है, ये बहुत जल्दी बन जाएगा। मोन्टो पुल बन जाएगा। आपका जो मेरा आखिरी एक बात है, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री है, हम भी उसको तारीफ करते हैं, काम करने के लिए आपको जनता ने सौंपा है। लेकिन एक काम तो पहले से चुक रही थी ना, 95 काम अभी प्रगति में नहीं है। ये 95 काम बस्तर का जो पुल से कटा हुआ है, नस्लेट क्षेत्र है, उसी का लाभ नस्लेट उठाते हैं। उसके कारण पिछले सरकार ने स्वीकृति दिया था। एक कैंसल, सिर्फ सुकमा का 5 काम को कैंसिल करने का कारण क्या है? बाकी जगह कारण स्वीकृत भी नहीं हुआ, टेंडर भी नहीं हुआ, कैंसिल नहीं, सिर्फ सुकमा का काम कैंसिल करने का कारण क्या है? कारण बहुत स्पष्ट रूप से बताया माननीय अध्यक्ष महोदय कि ठेकेदार के काम में प्रगति नहीं थी। बार बार कहा जा रहा था विभाग के द्वारा, लेकिन तब भी काम में प्रगति नहीं आ रही थी। हमारी प्रतिबद्धता है कि वो काम पूरे हों और इसलिए फिर से निविदा कर रहे हैं ताकि वो काम जल्दी पूर्ण हो। अनुज शर्मा जी।